मैं एन के रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव, जिला बुल्ढाना। आज हम कक्षा 9वीं का एक पद है जिनका नाम है रैदास के पद। इस पद को आपको पढ़ाता हूँ मैं। पहले पद का नाम है अब कैसे छूटे राम नाम। विषय में अगर पद दिया गया अब कैसे छूटे राम नाम, इस पद के पहले अगर हम थोड़ा सा उनका कवि परिचय क्या है तो कवि परिचय को हम देख लेते हैं। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन थे। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उस महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रैदास के ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, रहीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर की विविध नाम है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। रैदास की वाणी में भक्ति की सच्ची भावना, समाज में व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। सही में अगर हम रैदास के जीवन के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करेंगे तो ये इस बात का पता जरूर चलता है कि रैदास उन समय के मध्ययुगीन भक्ति काल का अगर हम कार्य देखेंगे तो उस भक्ति युग के मध्यकालीन समाज में मध्य युग के काल में समाज में जो विचारधारा थी, रीति रिवाज थे, उच्च नीच थी, जात पात थी, छुआछूत था, इसके खिलाफ उन्होंने सही में आवाज़ उठाया। और भगवान के क्या रूप है, कुदरत के कण कण में भगवान का वास है और निवास होता है। और इन्हीं वजह से निम्न वर्ग के होने के बावजूद भी एक श्रेष्ठ कोटि के संत के रूप में रैदास को अर्थात महाराष्ट्र में रविदास के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है। उनके कम से कम 40 पद, अभी यहाँ तो हमारे पाठ्यक्रम में 2 ही पद दिए गए हैं, 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में भी अंकित किए गए हैं, इनको लिखा गया है, उनको मिला दिया गया है। इतने महान थे। एक बार तो लोदी साहब ने भी, जो मुगल बादशाह थे सिकंदर लोदी, उन्होंने भी किस तरह आमंत्रण किया था बुलाने के लिए, लेकिन वह विशेष तौर पर कबीर जिस तरह से एक विचारधारा जो समाज उद्धार की भावना से प्रेरित कार्य करते थे, उसी तरह से रविदास है अर्थात रैदास है, उन्होंने समाज हित को ध्यान में रखते हुए वे मध्यकाल का जो अगर भक्ति युग अगर कहेंगे तो मध्यकाल के भक्ति युग में एक महान करने वाले एक निम्न वर्ग के ऐसे संतों में उनको जाना जाता था, लेकिन अग्रणीय संतों में उनका स्थान महत्वपूर्ण रखा गया है। और इनमें से जो गुरुदेव नानक जी है, उनका जो गुरु ग्रंथ साहब है, उस ग्रंथ साहब में भी रैदास के पदों को एक स्थान दिया गया है। इतने वह महान पुरुष थे या महान समाज सुधारक थे। समाज में फैली हुई ऊंच नीच है, जात पात है, अंधविश्वास है, ढोंग है, परंपरा है, इनका उन्होंने काफ़ी मात्रा में खंडन किया। केवल ईश्वर, परमात्मा कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, व्यक्ति के हृदय में वास करता है। कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गिरजाघर है, उसमें वह भगवान नहीं करता जब तक हम मानव की सेवा नहीं करेंगे, इंसान की सच्ची भावना हमारे अंदर नहीं होंगी। एक इन्हीं वैसे कहा गया भक्ति की सच्ची भावना समाज में व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होनी चाहिए। ये भाव उन्होंने व्यक्त किया है कि अगर हमारी भक्ति कैसी हो, सच्ची भावना हो हमारे अंदर और व्यापक जनहित की कामना हो तथा मनुष्य के प्रति अपना प्रेम है, प्रेम भाव है, ओतप्रोत भरा होना जरूरी है। और इसी विचारधारा से उन्होंने समाज में, और कुदरत की शक्ति होती है, कुदरत की ताकत होती है, निसर्ग की ताकत होती है। इस निसर्ग की ताकत के सामने हम सब बहुत छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, लेकिन सबके मन में एक प्रेम भाव की भावना हो, सदाचार के विचार जरूर उसके मन में अंकित हो। यही विचार यहाँ अंकित करने की कोशिश रैदास ने अर्थात रविदास ने समाज के लिए अपनी अच्छी सीख दी है। अभी उनकी जो पहला पद है, उस पहले पद के बारे में थोड़ी सी अल्प सी चर्चा जरूर कर लेते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम। अभी ये राम नाम का तात्पर्य दिया गया रट,
जो रट लगाते हैं, कैसे छूटे राम राम की रट। अभी रट एक लत लगी है, रट लगाने की ऐसी लत लगी है हमारे परमात्मा की। राम रूपी भगवान है, परमात्मा है, इनका जो राम नाम का जो भगवान है, परमात्मा है, निर्गुण निराकार है वो। और इनमें से वो निर्गुण निराकार अपने भगवान को, उस परमात्मा को जो अपने अंतःकरण में बिठाना चाहता है, और उसकी ऐसी लत लगी है। और यही वैसे कहते हैं अब कैसे छूटे, अब ये लत छूटना मुश्किल है। एक रूप से मैंने अंतःकरण में वही सदाचार है, वही भाव है, वही प्रेम है, वही सद्भावना है, अच्छे गुण है, इन गुणों से परिपूर्ण एक विचारधारा है इसमें। अभी देखो कैसे इस पंक्ति को अगर देखेंगे भगवान के प्रति, अगर किसी व्यक्ति के प्रति, जो व्यक्ति समाज में एक बहुत अच्छा योगदान देता है, स्वतंत्र सेनानी है, महापुरुष है, वैज्ञानिक है, जिन्होंने जो आविष्कार किए, उस व्यक्ति को हम बार बार क्यों याद करते, ताकि उसका जो कार्य है वह समाज के हित को ध्यान में रखकर उन्होंने कार्य किए। और इनमें से जिन जिन लोगों ने समाज के हित में कार्य किए हैं उसको हम जरूर याद करते हैं, बार बार रटते हैं, याद करते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की हम कोशिश करते हैं। रैदास भी है, अर्थात रविदास भी है। इसी तरह से भगवान परमात्मा के नाम का रट लगते हुए उसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब किस तरह से अब दूसरे अगर हम पद देखेंगे, दूसरी पंक्ति देखेंगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी किसने? प्रभु जी, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, तुम तो क्या हो, चंदन के समान हो, और हम क्या है, हम तो पानी बिल्कुल। और पानी तो क्या है, चंदन को गंध है और पानी को गंध नहीं, गंधहीन ऐसा पानी है। हाँ, जब इसमें अगर चंदन की जैसे उदाहरण के तौर पर चंदन जल कहेंगे, गुलाब जल कहेंगे, अगर गुलाब के साथ अगर जल मिल जाता है तो जल में, पानी में उसका गंध आ जाती है, उसको खुशबू आ जाती है। चंदन क्या है, चंदन को जब तक पानी का स्पर्श नहीं होता तब तक चंदन की महक है, उसकी खुशबू है, वह नहीं आ पाती। और इन्हीं से जैसे जाकी अंग अंग बा समानी, हर अंग में, जैसे चंदन के हर अंग में सुगंध है, लेकिन पानी का स्पर्श जब तक नहीं होगा तब तक उस गंध को, सुवास है, गंध है, बास है, वह चारों ओर फैलता नहीं है। हम भी वैसे हैं ना। कबीर रैदास जी यही चाहते हैं कि जैसे महापुरुष है, जिन महापुरुषों ने देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, समाज सुधार का कार्य किया है, ऐसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए। अगर हम वैसे इनके महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा। यही विचारधारा, यही भावधारा इन पंक्ति में देने की कोशिश कबीर जी, रैदास जी कर रहे हैं। इन्हीं वैसे कहा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। जैसे प्रभु जी हमारी, जो रैदास जी का जो परमात्मा है, ईश्वर है, तो निर्गुण निराकार है वो। हम किसी परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को किसी व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो उसको कार्य ध्यान में रखना जरूरी है। अगर कार्य है, कार्य के पदचिन्हों पर हम आगे बढ़ेंगे तो हम जरूर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। हम अपना समाज है, देश है, इसका भी हित कर सकेंगे, अपना हित करेंगे और दूसरे का हित करेंगे। हम अपना भला करेंगे, दूसरे का भी भला करेंगे, और ये भले की भावना है। तो ये उदाहरण देकर, एक एक उदाहरण देकर रैदास जी ने अपने पदों को समाज के सामने रखने की कोशिश की, और उसमें रैदास जी अपने कार्य में सफल भी जरूर हो गए। तो इससे ये अगर पंक्ति देखते हैं तो कितना आसानी से उसका अर्थ समझ में आ जाता है। उन पंक्ति में विशेषणों के पदों में ब्रज भाषा है, अवधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उस समय जो मुगल का रास्ता, अरबी फारसी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, और खड़ी बोली हिंदी का भी प्रयोग उन्होंने किया है, ताकि जो जो लोग समझ सके। सरल सादी भाषा का प्रयोग, जो व्यवहारिक भाषा थी, उस व्यवहारिक भाषा का भी अंग उसमें प्रयोग किया गया। अंग अंग, इसमें अगर हम देखेंगे तो अंग अंग, ये दोनों शब्द समान शब्द है, योजक चिन्ह से जोड़े गए युग्म शब्द है, और उसमें पुनरुक्ति प्रकाशकार का भी अलंकार हुआ है। इनमें से प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बाकी हैं जाकी अंग, जिसके अंग जाकी अंग अंग बात समारी। चंदन के हर एक कण कण में, हर एक कतरे में जैसे बास होता है, अगर हम बास, सुगंध होती है, खुशबू होती है, वह खुशबू हमारे द्वारा ही, हमारे मेहनत के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा वह चारों ओर फैल जाती है। जिसमें हम क्या है, हम पानी के समान इंसान हैं। अगर हमें किसी व्यक्ति की, महान व्यक्ति की, महापुरुषों की अगर विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अगर हमको उसका प्रचार प्रसार करते तो कई लोग उनके कार्यों से प्रभावित होकर अपना हित, अपना भला देख कर सकते हैं। वही विचार इसमें अंकित की। अगर चंदन तो है, चंदन तो जड़ है, और हम क्या है, चेतन है, हम सजीव है। हम अपने विचारों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। एक व्यक्ति हजारों लोगों को अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है, और सत्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, सद विचारों पर, सद्गुणों पर चलने की प्रेरणा वह दे सकता है। अभी दूसरी पंक्ति देखेंगे हम, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। तो प्रभु जी तुम क्या हो, हे परमात्मा, हे भगवानता, तुम तो घन के समान हो, घन के बादल के समान चारों ओर व्याप्त हो बिल्कुल तुम। जैसे कि हम तो मोर हो, जैसे मोर एक इंसान के लिए कहा गया है। मोर एक इंसान है, और इंसान के रूप तौर पर मोर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे घन को देखकर मोर नाचता रहता है,
घन क्या है? बादल है। बादल यानी परमात्मा है, परमात्मा के रूप में कहा गया है। जैसे बादल को देखकर मोर नाचता है, उसी तरह से दूसरा उदाहरण दिया गया, चितवन चंद चकोर है, आसमान में चांद है, चांद है, खिलता हुआ चांद है। हाँ, उस चांद को देखकर, चितवन देखना, चांद को देखकर चकोर पक्षी चांद को देखना खुश हो जाता है, इतना आनंदित हो जाता है। हाँ, जैसे कि मान लो चांद क्या है उसके लिए, चकोर के लिए चांद क्या है? उसका परमात्मा है, उसका भगवान है, उसका ईश्वर है। वो अपने ईश्वर के दर्शन के लिए कितना वो चितवन लालायित है, वो उनको देखना चाहता है। उसी तरह चकोर का चंद्रमा, चंद्र ने चांद का, चंद्रमा का जो ये है आकर्षण है, वो चकोर को ही है। चकोर एक प्रेमी है और चंद्रमा उसका भगवान है, उसका स्वामी है। उस स्वामी का और चकोर का जो रिश्ता होता है, उसे घन का और मोर का रिश्ता होता है। घन को देखकर, बादल को देखकर मोर नाचता है, तो चांद को देखकर चकोर प्रसन्न हो जाता, खुश है। उसी तरह हम इंसान भी है। इंसान अपने सफलता को हम प्राप्त कर लेते हैं। उस सफलता के पीछे किसका हाथ है, किसका योगदान है, किसका मार्गदर्शन है? उस मार्गदर्शन को देखकर हम लालायित हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। बोलो इनके पद चिन्ह पर मैं चला हूँ, ये महापुरुष थे, ये महान समाज सुधारक थे, ये महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसे लोगों के विचारों से हम आगे बढ़ते हैं और हम खुश हो जाते हैं। जैसे चांद को देखकर चकोर खुश हो जाता है, मोर को देखकर, बादल को देखकर मोर खुश हो जाता है, उसी तरह से किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति के आदर्श हमारे सामने जरूर हो, ताकि उस आदर्श के पदचिन्हों पर चलकर हम अपना जीवन भी भला कर सके, सुखमय कर सके, मंगलमय कर सके और औरों का भी हम मंगलमय कर सके। दूसरी पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती। पर हे भगवान तुम क्या हो? भगवान दीपक के समान है और हम क्या है? बाती है। दीपक जलता है कि किसके भरोसे पर दीपक जलता है? बाती के भरोसे पर। बाती अगर है, जब तक बाती जलती है तब तक दीपक जलता रहता है। दीपक जलाने के लिए, और इन्हीं वजह से हम हैं, भगवान के अच्छे विचारों को, अच्छे चरित्रों को हम उनको फैलाए हैं। जैसे कि बाती के साथ से बड़े जलना है, जाकी जाती जो ज्योति रोशनी है, प्रकाश उजाला है, ये उजाला है, दिन रात जलता रहता है। बड़े यानी जलना, दिन रात वो जो बाती के माध्यम से दीपक है अपना रोशनी देता रहता है, अपना प्रकाश देता रहता है। उसी तरह से जो महापुरुष है, जिनके ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो दीपक है, उस ज्ञान के दीपक को उन्होंने जलाया है और उसका क्या होगा? उसके प्रकाश में, ज्ञान रूपी प्रकाश में सबका जो अज्ञान रूपी अंधकार था, वो अंधकार क्या हो गया? दूर हो गया है। तो इन्हीं वजह से हमारे सामने कोई आदर्श जरूर हो, एक लक्ष्य हमारे सामने हो। अगर जब तक हमारे सामने एक आदर्श, एक लक्ष्य नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन में कामयाब नहीं होते हैं। जैसे दीपक है, दीपक भगवान के तौर माना गया। अगर दीपक जलाना हो तो उसमें बाती जरूरी है। अगर जलेगी तो प्रकाश आ जाएगा। और यही इस पंक्ति से रैदास जी यही कहना चाहते हैं, क्या समाज में जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति होकर चले गए हैं, जो सत्पुरुष होकर चले गए हैं, जो ज्ञान के मार्ग पर चले हैं, और जिन्होंने समाज का जो अज्ञान था, अज्ञान रूपी अंधकार था, उस अंधकार को क्या कर दिया? दूर कर दिया। ये आदर्श हमारे सामने जरूर हो। यही बात इस पंक्ति में देने की कोशिश रैदास जी ने की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बड़े दिन राती। दिन रात बिल्कुल जो बाती जलती रहती है और उजाला देती रहती है, ज्ञान की ज्योति जलती रहती है और उजाला से दिन रात वो प्रकाश समाज में फैलाकर समाज का जो अज्ञान है, समाज को अंधकार है, वह अंधकार दूर करने की कोशिश में लगे रहे। तो यही भाव समाज का एक प्रबोधन के कार्य के तौर पर रैदास जी ने अपनी पदों को अंकित किया गया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा है। देखो मोती है, जब तक धागे में नहीं हम पिरोएंगे मोती को, जब तक उसकी माला नहीं बनाएंगे, तब तक मोती का मूल्य है, उसकी कीमत है, उसका महत्व है, वह हमारे सामने समझ में नहीं आता है। हम इन्हें मोती की परख किसको है? इंसान को मोती की परख है। इंसान जानता है कि मोती की क्या कीमत होती है। तो धागे के तौर पर हम जिससे मोती को पिरोते हैं, वैसे अगर मान लो सोना है, सोने को शुद्ध करना है तो सुहागा जरूरी है। जब तक सुहागा और हमारे द्रव्य उस सोने को धोकर स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक सोने की चमक नहीं आती है। सोने की चमक लाने के लिए सुहागा का जितना योगदान है, उस तरह से धागे का भी मोती को योगदान मिला है। मोती जब तक धागे में पिरोएंगे नहीं, जब तक उसकी माला नहीं बनाएंगे, तब तक मोती की कीमत नहीं है। और सोने की कीमत जब तक सुहागा से उसको अगर धोएंगे नहीं है, उसकी चमक नहीं लाएंगे। सुहागा एक द्रव्य है जिसको सोने की चमक लाने में अक्सर उसका प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से समाज में भी हमें अपने प्रभाव से, अपने ज्ञान से, अपने विचारों से, अपने आचरणों से, अपने भावनाओं से, अपने ज्ञान लोगों को जागरूक करना है, ताकि समाज भी इस सोने के समान और मोती के समान चमकदार हो जाए और अपने अच्छे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सके, अपना भला कर सके। आखिरी की पंक्ति में, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। कवि जी रैदास अपने परमात्मा को, प्रभु को स्वामी कहता है, मालिक कहता है, भगवान कहता है।